हो गया। हाउ मेनी जूल्स मेक 1 किलोवाट आवर? भाई साहब 1 किलोवाट आवर 1 kWh, ये कितना हो जाएगा बोलो? तो 1000 हो गया। वॉट की जगह पे 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और आवर की जगह पे क्या लिखेंगे? 3600 सेकेंड्स। कैंसलम, ये हो गया आपका कितना बोलो? 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पाड़ी? ठीक है। Okay, when a player hits a football, it moves along a curved path and then falls to the ground. Calculate the work done by the force of gravity on the football. चलिए फटाफट करना है भाई साहब। बोला भाई साहब, इस प्लेयर ने फुटबॉल को मारा, इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ एंड देन फॉल्स ऑन द ग्राउंड। ये भाई साहब फिर से ग्राउंड में आ गया, है ना? फॉल्स ऑन द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है? नीचे की तरफ, ठीक है। ये भाई साहब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ है? इस तरफ हुआ है। समझिए भाई साहब, बॉल यहाँ पे था और बॉल यहाँ तक पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ? इस तरफ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ होगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा है? 90 का। बस हो गया भाई साहब, जीरो। वर्क डन विल बी जीरो। किसका 180 का? अरे इसको छोड़ो ना, यहाँ पे इस पाथ में वो जा रहा है वो मैटर नहीं करता है, उसका फाइनल पोजीशन क्या है वो मैटर करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं हम? हमने जब मोशन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशंस ऑफ द बॉडी। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? दिस। व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? दिस। so what is the difference between them? This line. So this will be the displacement. What is the force of gravity on any object? The force of gravity is always downwards. तो आप देखो भाई साहब, इस पूरे मोशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड्स और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो आपका एंगल कितना बढ़ रहा है? 90 का। एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी जीरो। अभी आप अगर बोलेंगे वर्क डन बाय द प्लेयर, वो जीरो नहीं होगा। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी जीरो। ठीक है, समझ में आता है भाई साहब? व्हेन अ प्लेयर हिट्स अ फुटबॉल, इट राइजेस अप अलोंग द कर्व पाथ एंड देन फॉल्स टू द ग्राउंड, देन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज, ये भाई साहब क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू mgh। अगर आप देखोगे h कितना, अभी ऐसे भी देख लो, देख लो, ऐसे देख लो, ये राइज हुआ और ये फॉल हुआ, है ना? तो आपका भाई साहब इसका हाइट कितना है? ग्राउंड से हाइट कितना है? जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? m इंटू जी इंटू जीरो, तो हो गया भाई साहब जीरो। ठीक है, एम जी एच। इस तरह से भी देखोगे तो भी जीरो होगा, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो भी जीरो होगा। नो वर्क इज डन एज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों है? क्योंकि अगर हाइट देखोगे आप, यहाँ पे भी जीरो हाइट था और यहाँ पे भी जीरो हाइट था, तो कोई डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ ही नहीं। ठीक है, ओके। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट।
Okay, a man weighing 500 Newton carries a load of 100 Newton up a height of stairs 4 meter high in 5 seconds. What is his power? तो पहले तो भाई साहब वर्क डन बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा? वर्क डन ये हो जाएगा mgh. जब भी आप हाइट पे लेकर जा रहे हैं तो सिंपल mgh, ठीक है भाई साहब. अ मैन वेइंग 500 न्यूटन, ये mg है. कैरिंग अ लोड, तो आपका mg मतलब कितना हो जाएगा? 500 प्लस 100, तो ये हो गया 600, ठीक है. अप टू हाइट ऑफ 4 मीटर, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया आपका कितना? 2400 न्यूटन मीटर को हम क्या लिखते हैं? जूल्स, ठीक है. ये हो गया आपका वर्क डन. कितने टाइम में हुआ है? 5 सेकंड्स में हुआ है. तो पावर क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है. वर्क डन कितना है? 2400 जूल्स अपॉन टाइम कितना है भाई साहब आपका? 5 सेकंड्स. 5 4 जा 20, ओके, 480 जूल्स, ठीक है. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके. तो टोटल वेट ऑफ मैन, वेट ऑफ द लोड 600. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन टाइम, तो आपका ये हो गया 480 वॉट्स. 480 जूल्स पर सेकंड होगा, बट इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वॉट्स, ठीक है. ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे a boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find its power. ठीक है, तो आपका बॉय का भाई साहब 50 केजी हो गया. अभी देखो बॉय का वेट कितना हो जाएगा? m इंटू जी, और यही होगा इसका फोर्स, है ना. mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 10, 50 केजी इंटू ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी 500 न्यूटन. क्या ये समझ में आ रहा है? 500 न्यूटन हो गया. अभी h की वैल्यू निकालते हैं. देखो 45 स्टेप्स, 45 स्टेप्स, और हर एक स्टेप का कितना है भाई साहब? 15 सेंटीमीटर. तो 45 इंटू 15, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अपॉन 100 कर देते हैं, ठीक है. 5 9 जा 45, 5 20 जा 100, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये हो गया आपका 27/4 मीटर्स. तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? mgh, ठीक है. वर्क डन, ठीक है. वेट हो गया ये तो, ठीक है. वर्क डन हो जाएगा mgh. mg की वैल्यू आई है 500 और इसकी वैल्यू आई है 27/4 मीटर्स, ठीक है. 2 2 जा 4, 250 जा 2 125, 125 इंटू 27, 125 ये वर्क डन है, ठीक है. 125 इंटू 27 इज योर वर्क डन. पावर क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन टाइम. टाइम कितना लग रहा है भाई साहब आपका? 9 सेकेंड्स. तो 125 इंटू 27 बाई 9, ये हो जाएगा वॉट. 9 3 जा 27, 5 3 जा 15, 3 2 जा 617, 3 1 जा 3, 375 वॉट्स, ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी? ओके ओके ओके. 375 volts. Clear, clear, clear. Okay, okay. चलिए, calculate the power of a pump which can lift 100 kg of water to store in a water tank at a height of 90 meter in 25 seconds. तो यहाँ पे mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 kg, 100 into g that is 10. So this is 1000 न्यूटन, ठीक है. हाइट कितना है भाई साहब? 19 मीटर, ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा? पावर हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन मतलब हो गया आपका mgh अपॉन टाइम. mgh मतलब हो गया भाई साहब आपका 1000 इंटू 19 अपॉन द टाइम टेकन इज कितना है? 25. तो ये हो गया आपका 25 4 जा 140 इंटू 19, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 5 6 7, 760 वॉट्स, ठीक है. ये हो गया आपका 760 वॉट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी? ठीक है. So this is going to be 760 watts. ठीक है, क्लियर है. Two girls, each of weight 400 Newton, climb up a rope to a height of 8 meters. We name one of the girl as A and other as B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish. What is the power? तो यहाँ पे हम A की बात कर रहे हैं. Power of A will be work done by A upon time taken by A. तो work done कितना है बोलो? 400 Newton into 8. ये हो गया work done upon time taken 20 seconds. So this will be 20. Cancel हम 20. तो ये हो गया आपका कितना? 160 watts. ठीक है. Power of A is 160 watts. Now let's talk about B. Power of B will be how much? Work done by B upon time taken by B. Work done कितना हो जाएगा बोलो? वही सेम चीज 400 into 8. लेकिन यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है? 50. कैंसिल हम 5 8 जा, तो ये हो गया आपका 8 8 जा 64 वॉट्स. ठीक है. तो P पावर ऑफ P हो गया आपका कितना? 64 वॉट्स. ठीक है, क्लियर है.
समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ओके। पावर एक्सपेंड बाय गर्ल इज 160 वॉट्स एंड गर्ल बी इज 64 वॉट्स, ठीक है? ओके। If a 5 kg ball is thrown upwards with a speed of 100 meters per second, then calculate the maximum height attained by it. तो भाई साहब यहाँ पे 5 kg बॉल है, इसको ऊपर भेजा जा रहा है, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम वी का स्क्वायर। और पोटेंशियल यहाँ एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? जीरो। भाई एच की वैल्यू जीरो है, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? एम जी एच। और v की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। है कि नहीं? समझ में आ रही है भाई साहब? आप यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन देख लो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी का स्क्वायर। यहाँ पे भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी है जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी विल बिकम जीरो, ठीक है? तो ये हो जाएगा भाई साहब। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन? तो टोटल एनर्जी विल रिमेन द सेम। यहाँ पे टोटल एनर्जी है जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इधर कितना हो जाएगा? एम जी एच प्लस जीरो, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये m और m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2gh। तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है? 100, ठीक है? b की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ दिस, तो दैट विल बी यहाँ पे 20 और यहाँ पे भाई साहब 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है? लेट्स सी दिस वैल्यू हियर, यहाँ पे आपका हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई साहब। तो आंसर आपका वही आ जाएगा। s की वैल्यू कहाँ है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, वो s की वैल्यू पूछिए क्या, ठीक है? एम जी एच अगर हम लेते हैं हाफ एम वी का स्क्वायर, m और m आपका कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है? तो आपका h का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2g, ठीक है? v स्क्वायर यहाँ पे कितना है भाई साहब? आपका v स्क्वायर है 100 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू g की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये और ये कैंसिल, 5 जा 10, ठीक है? एक मिनट, कहाँ से आ गया भाई साहब? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसको मानकर चले वी स्क्वायर, हाँ ऊपर चलिए जीरो हो गया, यू स्क्वायर कितना आया? यहाँ पे देखो गलत किया है, क्योंकि u की वैल्यू यहाँ पे 100 है, नॉट 10, वो गलत हुआ है, ठीक है? यहाँ पे u की वैल्यू 10 का स्क्वायर होगा, मतलब 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एस। यहाँ पे g आपका भाई साहब माइनस में हो जाएगा, -20, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, ये जीरो हो गया, -10,000 इज इक्वल टू -20s। तो s की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1 2 3 4 अपॉन 20। पूर्वी कितने मार्क्स आ जाएंगे पूर्वी? हाँ, ये हो गया 500 मीटर, ठीक है? सेम 500 मीटर, क्लियर है? ओके। A lamp used 100 joules electrical energy in 10 seconds. What is its power? तो पावर क्या होता है भाई साहब आपका? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर पावर इज वर्क डन, दैट इज 100 जूल्स अपॉन टाइम, दैट इज 10 सेकेंड्स। ये हो गया आपका 10 वॉट्स, सिंपल, ठीक है? 10 वॉट्स हो जाएगा आपका सिंपल भाई साहब। तो दिस विल बी 1000, so this will be 100, right?
100 जूल्स, यहाँ पे 1000 जूल्स कहाँ से आ गया? सभी गड़बड़ है भाई साहब। 100 जूल्स अपॉन 10, 10 वॉट्स। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। रहे मुस्कुराते रहे तू, कॉमेडी बन रही है तेरी। ओके यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी। तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये कितना है 25 है ना। हाफ एम, हमको एम नहीं मालूम, वी की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हाफ एम इंटू 25 इज इक्वल टू 25, ये 25 बन जा हो गया आपका। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 इंटू 1 दैट इज 2 kg, ठीक है। एम की वैल्यू 2 kg हो गई। कैलकुलेट दिस काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो? हाफ एम, एम आप निकाल चुके हैं 2, और वी अभी क्या हो गया 5 से जाकर 10 हो गया, डबल हो गया, तो ये 10 का स्क्वायर, ये 2 और 2 भाई साहब ये कितना हो जाएगा 100 जूल्स, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। तो अगर भाई साहब यहाँ पे हाफ इंटू 2 इंटू वेलोसिटी इंक्रीज आपने 3 टाइम्स कर दिया, तो यहाँ पे आपका 5 5 25 20, तो 3 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर, है ना। सो दैट विल बी हाउ मच, 15 into 15 225, 225 into 15, 5 5 are 25, 5 to the 10 11 12, 5 to the 10 1 11, ये हो गया 5 2 2 5 7 3 3, तो ये हो गया 3375 जूल्स, ठीक है। 3375 जूल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? चलिए इसको करना वैसा फटाफट, क्विक क्विक। ठीक है, ये होमवर्क में करके लाइएगा। हो गया आपका? चलिए फटाफट 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 फटाफट। अभी नहीं, बाद में नहीं भेज सकता क्या? तो मेरे पास रेडीमेड पड़ा हुआ है क्या, ये घर पे पड़ा हुआ है मेरे? चलो फटाफट फटाफट, क्या